लोकसभा के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 77% मतदान हुआ। यूपी में सबसे कम करीब 53% वोट पड़े। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में करीब 72% मतदान। कर्नाटक और केरल में 64% वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में 67% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 55, राजस्थान में करीब 60% मतदान। महाराष्ट्र में 54% वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। यूपी के बरेली में किया रोड शो। सीएम योगी भी मौजूद थे। बिहार, बंगाल में मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। अररिया में बोले कांग्रेस आरजेडी का मकसद देश के लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी भरना। पीएम मोदी बोले मुंगेर ने सबसे ज्यादा जंगल राज झेला। एनडीए सरकार ने लालटेन के अंधकार से बिहार को बाहर निकाला। मालदा से ममता सरकार पर बरसे पीएम। कहा बंगाल लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती टीएमसी। केंद्र की योजनाओं को बंगाल में आने से रोकती है सरकार। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पीएम मोदी पुराना दौर वापस नहीं लौटेगा। मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज। बैलेट पेपर से वोटिंग मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव ईवीएम के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का सवाल, वीवीपैट के मुद्दे पर बातचीत के लिए चुनाव आयोग समय क्यों नहीं दे रहा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले 100% वीवीपैट मिलान का केंद्र और चुनाव आयोग विरोध कर रहा है, इससे शक पैदा होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इंडिया अलायंस ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अनुराग ठाकुर ईवीएम पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी का पीएम पर अटैक। कर्नाटक के बीजापुर में बोले डरे हुए हैं मोदी, स्टेज पर कभी भी रो पड़ेंगे। राहुल गांधी ने मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर नहीं होती बात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम का किया धन्यवाद। कहा उनकी वजह से हमारा मैनिफेस्टो घर घर पहुंचा। तीसरे चरण के प्रचार में जुटे अखिलेश यादव। कहा जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी के गोदाम में चले गए। मुंगेर से आरजेडी पर सीएम नीतीश का हमला। कहा कुछ लोग सिर्फ परिवार के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को वोट दिया तो सब कुछ छीन लेंगे। बिहार की जनता से नीतीश कुमार की अपील, जात के आधार पर नहीं विकास को देखकर वोट कीजिए। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राबड़ी देवी का तंज। कहा जनता तय करेगी आंकड़ा पार होगा कि नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक। राहुल प्रियंका के अयोध्या दर्शन की खबर पर बोले सीएम योगी पहले राम के वजूद को नकारा, अब कहते हैं राम सबके हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान, अमेठी और रायबरेली सीट पर टफ फाइट होगी। स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं है ये चुनाव। जैसलमेर के पोखरण में फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा। एक बूथ पर एजेंट से मारपीट। कांग्रेस ने पुलिस से की शिकायत। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा का आरोप, बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया, हमारी टेबल सटाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदजाले और तेजस्वी सूर्या ने दिया वोट। महाराष्ट्र में भी दिखा मतदान का उत्साह। अमरावती में नवनीत राणा ने डाला वोट। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चौहान वोट डालने पहुंचे। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया मतदान। पूर्णिया में पप्पू यादव ने डाला वोट। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी वोट डालने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजुमदार ने भी किया मतदान। यूपी के मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मताधिकार का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने भी किया वोट। एमपी में वोट डालने पहुंचे दिग्गज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा और नरसिंहपुर में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डाला वोट। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया वोट। एमपी के टीकमगढ़ में उमा भारती ने डाला वोट। कहा 10 साल में बीजेपी ने जितना काम किया उतना पहले कभी नहीं हुआ। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बेटे वैभव के साथ किया मतदान। वसुंधरा राजे परिवार के साथ वोट देने पहुंची। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर, अनिल एंटोनी ने दिया वोट। अलापुझा में केसी वेणुगोपाल ने किया मतदान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने जगह जगह जाकर वोटिंग का जायजा लिया। कहा लोगों का बहुत प्यार मिला। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर का बयान, हेमा मालिनी ने 10 साल मथुरा को ठगा, तीसरी बार फिर धोखा देने की कोशिश। बलूरघाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजुमदार की झड़प। मजुमदार के सामने लगे गो बैक के नारे। पीएम के 400 पार वाले बयान पर बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, पीएम को जमीनी हकीकत नहीं पता। कर्नाटक के शोरपुरा में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा यहाँ की जनता पीएम के विजन के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ की बात। राहुल बताएं कि क्या देश अब शरिया कानून से चलेगा।
गुना के बमौरी में सिंधिया के बेटे महारिमान सिंधिया ने की नुक्कड़ सभा। 7 मई को गुना में है वोटिंग। गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया कैंपेन। कहा, जनता को पीएम और बीजेपी पर है भरोसा। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कल से आप कैंडिडेट के लिए करेंगी कैंपेन। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में करेंगी प्रचार। सीएम केजरीवाल को जेल में डालने का दाव बीजेपी का उल्टा पड़ेगा दाव, जनता देगी जवाब। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी का बयान। कैंपेन बढ़िया चल रहा, जनता बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा का बयान। सूबे में मोदी मैजिक है, यहाँ के हर घर से अफजल नहीं मोदी निकलेंगे। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी कैंडिडेट मिहिर कोटेचा ने किया नॉमिनेशन। देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल। ओडिशा के उमरकोट में इलेक्शन अधिकारियों का एक्शन। बीजेडी कैंडिडेट के पांडियन के चॉपर के लिए तलाशी। चुनाव से पहले बीजेडी को लगा झटका। विधायक परशुराम डाड़ा बीजेपी में शामिल। सपा विधायक अबू आजमी से मिले शरद गुट के नेता जितेंद्र औहाड़। महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के लिए जल्द करेंगे प्रचार। अबू आजमी ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। का सपा पार्टी के साथी हूं। कुछ दिन पहले प्रफुल्ल पटेल से मिले थे अबू आजमी। अमरावती से बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा बोली, गरीबों की कमाई को कांग्रेस से खास वर्गों को देना चाहती है, लेकिन पीएम ऐसा नहीं होने देंगे। उत्तर मध्य मुंबई से टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस नेता नसीम खान हुए नाराज। कहा, हाईकमान से मुलाकात के बाद लूंगा अंतिम फैसला। बेंगलुरु साउथ से बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का दावा। कल होगी कांग्रेस सीजी की बैठक। अमेठी, रायबरेली समेत कई सीटों पर होगी चर्चा। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया को दिया गया टिकट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव का परिवार आरक्षण का विरोधी है। सूरनकोट में बोली पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग में देरी पर चुनाव आयोग को लिखा लेटर। बंगाल के बीरभूम से बीजेपी ने देवतनु भट्टाचार्य को बनाया कैंडिडेट। देवाशीष धर का नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद बनाया कैंडिडेट। कांग्रेस कैंडिडेट उदित राज का बयान। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ नया नहीं, इसीलिए हमारे मैनिफेस्टो पर गलत बोल रहे हैं। झज्जर में मनोहर लाल खट्टर ने किया प्रचार। का हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। ओडिशा के नीलकंठेश्वर मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा अर्चना। संबलपुर से बीजेपी ने बनाया कैंडिडेट। सीएम ममता ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कहा, बंगाल को फंड देने में किया जाता है भेदभाव। बंगाल के घाटाल में सीएम ममता ने की रैली। कलाकारों के साथ मंच पर किया डांस। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन। बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों के साथ रजत शर्मा ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभव को किया साझा। कहा कि अदालत प्रोग्राम में आने वाले गेस्ट से आज भी सीखता हूं। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से सदन की छत पर उतरे कमांडोज। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर हंगामा। बीजेपी और आप के पार्षदों ने की नारेबाजी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा, बीजेपी किसी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर किया अटैक। कहा, एलजी के माध्यम से बीजेपी ने रुकवा दिया मेयर का चुनाव। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ाई गई। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला। सीबीआई ने आरोपी शेख शाहजहां के 2 ठिकानों पर रेड की। शेख शाहजहां के ठिकानों पर रेड में 7 पिस्टल, 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद। सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। हाईकोर्ट के रेड करने वाले फैसले को दी चुनौती। सीबीआई की कार्रवाई पर भड़की टीएमसी। कुणाल घोष बोले, हमने कोई हथियार नहीं देखे, हो सकता है हमारे प्रतिद्वंदियों ने रखे हों। साल में 2 बार हो सकती है बोर्ड की परीक्षा। शिक्षा मंडल ने सीबीएसई से प्लान करने को कहा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 4 धाम यात्रा की तैयारियों का अपडेट लिया। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी भी नहीं टैप किए जाते हैं सांसद विधायकों के फोन। हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, उनके ओएसडी ने जो बयान दिया उसके बाद गहलोत को बयान देने का अधिकार खत्म हो गया। अमरोहा में एक होटल में लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद तेजी से फैली आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बढ़ती गर्मी की वजह से पुडुचेरी सरकार का फैसला। 29 अप्रैल से 5 जून तक स्कूलों की छुट्टियां। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ। एनआईए की टीम शूटर से कर रही है पूछताछ। उत्तराखंड के खटीमा में लगी भीषण आग। प्लास्टिक पाइप गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर स्टंट करना पड़ा महंगा। दिल्ली पुलिस ने महिला और पुरुष दोनों को किया अरेस्ट।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में घर में घुसकर महिला को मारी गोली, बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या। रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट करने वाला दूसरा हॉस्पिटल बना दिल्ली का आर्मी हॉस्पिटल। पहले ये तकनीक सिर्फ सफदरजंग में थी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश हुई। तंजानिया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन, अब तक 155 लोगों की मौत। चीन के साथ मतभेद खत्म करने में जुटा अमेरिका, विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। मार्च में मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट बढ़ा 47.8%, उछलकर 3,877.8 करोड़ रुपए पहुंचा। रुपए में 7 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 35 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 610 और निफ्टी 151 अंक टूटा।